पंजाब में वर्तमान समय के युग पुरुष, युग सृष्टा और युग द्रष्टा सदगुरुदेव श्री सतपाल महाराज के हम सब लोग शिष्य हैं। हमें गौरव होना चाहिए ऐसे महापुरुष के चरणों में आस्थाने चलने का हुआ है। त्रिवेणी में आप लोग आगे स्नान करने के लिए तक पर्व लगेगा, मेला लगेगा। मेला में भोग होकर के आप लोग देखेंगे लोगों के पास गुजरता है। ऐसे ऐसे साधु आते हैं जिनकी जटाएं धरती से घिसकती हुई चलती है और चेहरे उसे उठाते हुए चलती है, लेकिन जटा सिर पर बढ़ाने से, फसल तन पर लगाने से, सदा कन्मोल खाने से कभी नहीं मुक्त को पाई। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जात सरल भाई उसे ही अनवरत रूप से ज्ञान की गंगा बहती रही है और भक्ति ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी में अब तक लाखों लाखों ऋषि मुनि भक्त लोग स्नान कर चुके हैं। अधिक समय से तो नहीं, 77 में पहली बार इलाहाबाद कुंभ को देखने का अवसर मिला और तब पहली बार पीत वस्त्र धारण करके श्री महाराज जी पैदल ही पूरे कुंभ के अंदर यात्रा निकाले और हजारों भाई महात्मा प्रिय भक्त जय घोष का नारा लगाते हुए अखाड़ों के मार्गों से गुजरते रहे और बहुत सुंदर वह शोभा यात्रा महाराज जी की निकली। और बाद में भी हर कोई वहां पर इलाहाबाद में, उज्जैन में, नासिक में, हरिद्वार में श्री महाराज जी की शोभा यात्रा निकलती रही है और साधु महात्मा भाईजन और भक्तों को गुरु महाराज जी ने, जगत से माता जी ने, सभी विभूतियों ने बहुत ही आनंद दिया। रहे थे तो दर्शन के बीच में एक प्रसाद का पैकेट बट रहा था, तो महाराज जी मेरे को कम से कम 5 बार बुला के बोले कि वो पैकेट में क्या क्या बट रहा है। मैंने कहा जी पूरी है, सब्जी है और पेठा है। बोले अच्छा ठीक है। आधे घंटे में बोलता है क्या क्या बट रहा है, फिर मैंने वही बात रिपीट किया। आधे घंटे बाद फिर शंकर भाई वहीं थे पीछे, स्टेज के पीछे, बोले एक पैकेट लेके आ, मेरे को दिखा। एक पैकेट में ले गया और महाराज जी मैंने जो फिर पैकेट दिखाया। फिर महाराज ने एक पूरी लिए, हाथ में तोड़ करके देखे, फिर उसको रखे। कार्यक्रम हो गया, सब कुछ ठीक रहा और वहाँ से हम फरीदाबाद गए। फिर अगले दिन फरीदाबाद का जो कार्यक्रम था उसके बाद शायद मुझे महात्मा जी को भी फोन आया होगा, फिर मुझे भी फोन किए। फिर महाराज ने कहा मेरे नाम से मेरे भक्त आते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैंने तेरे को 8,000 पब्लिक बुलाने के लिए कहा, तुमने 15,000 पब्लिक बुला लिया। मैंने कहा मालिक मैं तो बुलाया नहीं, आपकी आज्ञा थी, आपने ही वहाँ कार्यक्रम बैसाखी में मंच से अनाउंसमेंट किया, हमने भी किया, मुझे महात्मा जी ने भी किए। अब आपके नाम से जनता आ गया तो मेरी क्या गलती है। बोले अगर जनता आई तो उसके हिसाब से व्यवस्था करना था मुझे। मैंने कहा जब हमने किया, आगरा भाई जी के भाई जी विनीता भाई से निवेदन किया, भाई जी ने तुरंत सब कुछ तैयार करी, हम भी किए, सब कुछ व्यवस्था। लेकिन अचानक कहाँ से क्या करें, तो महाराज ने कहा कि हम तुम दोनों महात्मा जी को भेजे थे, तुम दोनों महात्मा जी वहाँ गए थे, फिर भी व्यवस्था में कमी क्यों रही। मतलब 3-4 दिन तक महाराज जी को समझाते रहे, एक प्रेरणा देते रहे। तो महापुरुष क्या होता है, हर छोटी छोटी बातों को भी बड़ी बारीकी से देखते हैं और बारीकी से लेते हैं। तो कुंभ महापर्व ऐतिहासिक पर्व होगा, विश्व लेवल का पर्व होगा, करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे आएंगे, तो उस हिसाब से हमको व्यवस्था करना बहुत ही जरूरी है। और व्यवस्था अच्छी व्यवस्था हो, और खास करके महाराज जी 2 चीज पर ध्यान देते हैं, एक भोजन प्रसाद में और एक शौचालय में, कि शौचालय में, टॉयलेट में किसी प्रकार की कोई असुविधाएं ना हो
व्यवस्था में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हालांकि धीरे धीरे बहुत सुधार प्रोग्रामों में आ रहा है। हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता, भाई जी, महात्मा जी, आनंदी प्रसाद जी, सब लोग पूरे दिन रात लगे रहते हैं, कार्यक्रम सहयोग करते हैं। आज से कुंभ का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया, समझ लीजिए आप। तो कल आज में हमें इस कुंभ महापर्व को सफल बनाना है। शोभा यात्रा निकलती है, निश्चित रूप से हम व्यक्ति को हर चीज की चिंता होनी चाहिए और शोभा यात्रा एक भव्य यात्रा निकलेगी। जो कुंभ के लिए बहुत उतावले रहेंगे कि हमारी सेवा कुंभ में पहुंचे, वो लोग आ नहीं पाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जो पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन उनकी इच्छा रहेगी कि महाकुंभ में हमारी आहुति पड़े। तो आप लोग रसीद ले जा करके अपने मिलने वाले, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी, कोई भी उनसे प्रार्थना कर लें कि आप अपनी आहुति अगर डालना चाहते हैं तो महाकुंभ की रसीद हमारे पास आई हुई है और आप उसमें सहयोग कर दें। क्योंकि हम लोग बहुत जगह जाते हैं, बहुत जगह देखते हैं, लोग कहते हैं कि अरे हमें कुंभ में सेवा तो भेजनी थी, लेकिन हम किसको दें, हमें कुछ पता ही नहीं है। तो उनके पास में आप रसीद ले जा सकते हैं, अपने मिलने वालों को भी आप प्रेरित कर सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं। और मैं आपको एक गारंटी देती हूँ कि प्रेमियों से ज़्यादा गैर लोग आपको सपोर्ट करेंगे, ये पक्की बात है। तो आप लोग जो है उस कार्य को भी जरूर करें। और गुरु महाराज जी का कार्यक्रम, गुरु महाराज जी के लिए कुछ नहीं करना है। गुरु महाराज जी को आप एक टाइम चाय भी नहीं देंगे, वो खुश रहेंगे, लेकिन उनके भक्तों की व्यवस्था कैसी है, अगर उसमें थोड़ी भी कमी होती है तो महाराज जी को बहुत दुख लगता है। तो महाराज जी ये चाहते हैं हमारे जो भक्त लोग आ रहे हैं, हमारे प्रेमी लोग आ रहे हैं, गरीब से गरीब भी हैं, अमीर से अमीर भी हैं, तो उनको अव्यवस्था ना हो, उनको बैठने की जगह मिले, शौचालय स्नान की जगह मिले, उनको भोजन प्रसादी मिले। और जब वो लोग खुश हो जाते हैं और महाराज जी पूछते हैं कैसा प्रोग्राम है, वो कहते हैं महाराज जी बहुत अच्छा है। बस महाराज जी इस चीज़ से प्रसन्न हो जाते हैं। उनके भगत ने अगर कह दिया बहुत अच्छा है तो महाराज जी अपने आप समझ लेते हैं कि बहुत अच्छा है। तो आप लोगों के लिए महाराज जी जब आपकी खुशी में वो खुश रहते हैं, आपकी प्रसन्नता में जब वो प्रसन्न रहते हैं, आपकी व्यवस्था में अगर अच्छी व्यवस्था हो गई तो वो उससे प्रसन्न होते हैं। तो हमको भी तो उनके लिए अपने पूरी ताकत के साथ उनके जो है नाम का झंडा हमेशा, वैसे तो महाराज जी खुद ही इतने अपने प्रचार को अपने आप ही करते हैं, बल्कि उनकी कृपा से हम लोगों की भी महिमा हो जाती है। तो गुरु महाराज जी के कार्य में हम लोग सब मिल के मेहनत करेंगे और सबका उत्साह जो है हम जागृत करेंगे, सबको मिल के प्रेरित करेंगे, जिससे कि कार्यक्रम में और चार चांद लगे। जो कुंभ का प्रोग्राम हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है, वो तीनों प्रोग्राम जो कुंभ का मिलाने के बाद भी आपके इलाहाबाद के कुंभ के बराबर नहीं कर पाता है। और इतना विशाल रूप में होता है, जो लोग यहाँ आते हैं, देखते हैं, उनको इसका अनुभव होगा। सबसे बड़ी बात है, इतने बड़े प्रोग्राम को मैनेजमेंट करना और अकेले किसी की बस की नहीं है। सबसे पहले श्री गुरु महाराज की कृपा तो है ही है। जो भी प्रोग्राम सफल होता है वो श्री गुरु महाराज की कृपा से ही होता है। और उसमें संत महात्माओं का, जैसे आप लोगों ने सुना है, हनुमान जी भगवान श्री राम के चरण दबा रहे थे। भगवान पूछने लगे हनुमान जी, हे हनुमान, तुमने लंका कैसी जलाई? हनुमान जी चुप रहे। एक बार, दो बार, तीन बार पूछने पर भी चुप रहे। चौथी बार भगवान उठ के बैठ गए, कहने लगे क्या बहरा हो गया, सुनता ही नहीं है, मैं बार बार पूछ रहा हूँ लंका कैसी जलाई। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु लंका मैंने नहीं जलाई। या फिर किसने कहा? लंका जो है रावण का पाप और माता का संताप और आपका प्रताप तीनों मिल गए, लंका जल गई।
प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम तीनों से ही सफल होगा। सबसे पहले संत महात्माओं का प्रयास। ये जो प्रोग्राम है, यहाँ जितने भी संत महात्मा लोग बैठे हैं, किसी एक के नहीं है, हम सबको ये प्रोग्राम जो कुंभ का है, ये हमको सोचना पड़ेगा और अपने मन में भाव जगाना पड़ेगा। ये प्रोग्राम मेरा है, मेरे मालिक का है, मेरे को अपने मर मिट करके भी इस प्रोग्राम को सफल बनाना है। तो संत महात्माओं का प्रयास और उसके बाद आता है आप भक्तों का सहयोग। जनवरी के अंदर 2025 में ये जो कुंभ महापर्व आ रहा है, जिसके अंदर श्री गुरु महाराज जी का आगमन होगा। श्री गुरु महाराज जी की शोभा यात्रा निकलेगी। इस कार्यक्रम के अंदर हजारों लाखों हमारे प्रेमी भक्त लोग पहुंचेंगे और इसके लिए हम लोग कोई नया ये प्रोग्राम नहीं है। हम लोग बार बार अपने क्षेत्रों के अंदर बैसाखी कार्यक्रम, हरिद्वार के अंदर हनुमान जयंती का कार्यक्रम, दिल्ली के अंदर हम लोग समय समय पर मनाते हैं और विशेषकर गुरु महाराज जी की कृपा से भारत के हर क्षेत्र के अंदर, हर प्रदेश के अंदर, हर शाखा के अंदर समय समय पर गुरु महाराज जी के सद्भावना सम्मेलन के रूप में कार्यक्रम होता है। और आप सबको पता है, जब श्री गुरु महाराज जी का कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए हम सबको एकजुट होकर के, एक साथ मिल करके, तन मन और धन से सेवा करके इस कार्यक्रम को संपन्न करने की आवश्यकता होती है। धन से भी सेवा करनी है और अभी रसीद तो नहीं आई है, पर अभी से आपने अपने जो है सेवा के लिए अपने पैसा इकट्ठा करना है। तो मैंने कितने लोगों सबने हाथ उठाया, सब लोगों बड़ा जोश था। तो मैं इसी तरह आपसे भी कहूंगा कि अभी से तो समय काफी भले है। अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा पूंजी इकट्ठा करेंगे तो धीरे धीरे जो है ये बहुत बड़ा करके बूंद से घड़ा बन जाता है। तो सदैव गुरु महाराज की बड़ी कृपा होती है। करने वाले भले गुरु महाराज जी होते हैं, लेकिन हमको निमित्त बनाते हैं। वो हमारे विश्वास को देखते हैं कि वास्तव में तुम क्या कर सकते हो। तो हम पहले घबराते हैं, डरते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में अनेक ऐसी परिस्थितियां आई, हम बहुत घबराते थे, डरते थे। मैं आपको एक घटना सुनाऊंगा। मैं पटना के अंदर था, गुरु महाराज जी ने मुझे आज्ञा दी पटना में, और महाराज जी का फोन आ गया मेरे लिए कि तू सिलीगुड़ी नहीं आ रहा है। मैं बड़ा खुश हो गया कि महाराज जी का फोन आया। अब मैं चल दिया वहां पर। जब मैं गया महाराज जी को मैंने कहा, महाराज जी मैं आ गया, मैंने दर्शन किया, प्रणाम किया। महाराज जी ने कहा तू खाना खा। मैं खाना खाया, काफी मेरे पास रखा। मैं गया तो महाराज जी तू जहां मत रहे, तू निकल गया, तूने रांची जाना है, मेरा सत्संग रखना है। मैंने कहा महाराज जी मैं तो किसी को जानता ही नहीं वहां पर, और सब प्रेमी लोग मेरे पीछे पड़ गए, तुम आज्ञा नहीं मानते। मैंने कहा आज्ञा तो मानूं, पर मैं किसी कभी रांची गया नहीं, किसी को जानता नहीं, और वहां का कुछ मेरे को कल्चर का पता ही नहीं। तो अंदर महाराज जी ने कहा कोई ना मिले तो एक होटल में कमरा लेना और एक स्टोव लेना, एक ड्राइवर लेना, उसी में चाय बनाएंगे और दूसरे खिचड़ी बनाएंगे। मैं सत्संग सुना, तू सुनेगा और दोनों हाथ काट दिए। अब मैं कहा ये बड़ी कली आ गई मेरे। मैंने कहा हाँ महाराज ठीक है, मैं ऐसे करूंगा, जाऊंगा। अब मैं पटना आया तो मैंने सोचे क्या करें, तो मासिक सेवा रजिस्टर में देखा, उसमें लिखा था SS शेखावत 51 रुपये, बतौर कुछ नहीं। उसी को लेकर मैं रांची 4 बजे पहुंचा। पागलों की तरह घूम रहा था कि SS शेखावत कहाँ है। तो चलते चलते 8 बज गया और मुझे SS शेखावत मिल गया। वो मंदिर खुशी को पूछ रहा हूं मैं, उसने कहा तुम कहां से आए? कहा मैं पटना से आया हूं, मेरे को महाराज जी ने भेजा है। जैसे ही महाराज का नाम सुना वो एकदम दीवाना बन गया मेरे पीछे चारों तरफ। और फिर हम वैसे तो बहुत बड़ी इसमें गुरु महाराज की उपलब्धि है, हमको मैदान मिल गया, हर जगह से भगवान की बहुत अच्छा प्रभाव हुआ। लेकिन मैं घबरा रहा था कि महाराज जी आदमी कहाँ से आए। महाराज जी ने
आज की चिंता मत कर, तू तो मैदान तय कर, आज भी मेरे को लाना है।